नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। दिल्ली विधानसभा चुनावों पर सबसे बड़ा दंगल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएजी की रिपोर्ट ने घमासान मचा दिया है। सीएजी की रिपोर्ट जो लीक हुई है उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोल दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इसको फर्जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के ऑफिस में इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया है। आज सबसे बड़ा दंगल में हम यही जानेंगे, दिल्ली की जनता से सीधे तौर पर जुड़ेंगे और जानेंगे कि शराब का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है और आखिरकार दिल्ली की जनता को क्या चाहिए। हमारे साथ दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। रचना जुड़ेंगी पटपड़गंज विधानसभा से और प्रियंका कांडपाल नई दिल्ली विधानसभा से जुड़ेंगी। इसके अलावा हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं खुद रोहतास नगर विधानसभा में हूं, यहां से सबसे पहले शराब घोटाले की गूंज सुनाई दी थी और खुद यहां के जो विधायक हैं जितेंद्र महाजन, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ पुलिस हेडक्वार्टर पर और आईटीओ पर बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद दिल्ली में शराब घोटाला सामने आया था। लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी क्या कहती है इस पूरे मुद्दे पर, बीजेपी क्या कहती है, वो हम आपको सुनाते हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट जो ना अब तक सीएम ने देखी, ना एलजी ने देखी, ना स्पीकर ने देखी, ना सीएजी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट उनके पास आ गई? ये वही कागज है जो भाजपा अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर करती है। ये वही कागज है जिनकी कोई मान्यता नहीं, नकली कागज बनाती है भाजपा और उन पे आरोप लगाकर भाग जाती है भाजपा। महाभ्रष्ट केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को भी लूटा है और उसका स्पष्ट प्रमाण दिख रहा है कि दिल्ली की कैग की रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह दिल्ली को लूटा गया। न्यायालय ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि प्राइम एफएससी अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर इस घोटाले में शामिल है और एज ए पार्टी प्रेसिडेंट यानी आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी शराब घोटाले में पूरी तरह। शराब घोटाले पर दिल्ली की जनता से हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे क्योंकि बात हो रही है सबसे बड़े दंगल की। दिल्ली का विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। क्योंकि रोहतास नगर विधानसभा में मैं खुद हूं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है बीजेपी से जितेंद्र महाजन, वो हमारे साथ है। जितेंद्र जी, आप शायद पहले वो व्यक्ति हैं जो शराब घोटाला सामने लाए और जो हजारों महिलाओं के साथ आईटीओ और पुलिस हेडक्वार्टर के सामने पहुंचे थे। क्या दिक्कत क्या है इसमें? अरविंद केजरीवाल सरकार ने गली मोहल्लों में शराब के ठेके खोलने शुरू कर दिए थे और ठेकों की स्थिति ये थी कि ठेकों के ऊपर एक बोतल के साथ एक बोतल जो है वो फ्री मिलने लग गई थी। यहाँ का सामाजिक वातावरण सारा बिगड़ गया था। हर मोहल्ले में हर दुकान के बाहर शराब लेने वालों की भीड़ लग गई थी और लोग शराब खरीदते थे और वहीं पर पीना शुरू कर देते थे। इस पूरे इलाके में जो मूलभूत समस्या है वो साफ पानी की समस्या है। लोगों को पीने का पानी मिल नहीं रहा, इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं था। सरकार ने इस विधानसभा में 8 से 9 ठेके खोले, जिन ठेकों की स्थिति ये थी कि यहाँ पर सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती थी और कुल मिलाकर यहाँ का जो सामाजिक वातावरण जो है वो खराब हो गया था। कितनी दूरी पर थे शराब के यहाँ पर ठेके? आप ये देखिए कि अभी जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर 100 गज की दूरी में 3 ठेके ऑलरेडी हैं। चौथा 100 गज में 3 ठेके? 100 गज में 3 ठेके हैं और चौथा ठेका जो है वो खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है इससे? तो सरकार का रिवेन्यू बढ़ रहा है, मगर रिवेन्यू बढ़ाने के नाम पर दिल्ली सरकार यहाँ का जो सामाजिक वातावरण है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का विषय है, बच्चों की सुरक्षा का विषय है और उससे खिलवाड़ कर रही है। और आप ये देखिए कि लोग यहीं शराब खरीदते हैं और यहीं पर शराब पीनी शुरू कर देते हैं और आती जाती महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ से हजारों महिलाओं ने इस शराब नीति के खिलाफ आवाज उठाई और आखिर में ये हुआ कि केजरीवाल सरकार का घोटाला सामने आया और सरकार को शराब के ठेके बंद करने पड़े। महिलाओं की मैं बात करूं जी, मगर सरकार अभी भी बाज नहीं आई है और सरकार जो है वो सरकारी ठेके खोलने के नाम पर
ये आबादी के बीच में शराब के ठेके खोल रही है। हमारा ये मानना है कि शराब की दुकानें आबादी से बाहर होनी चाहिए, रेजिडेंशियल इलाकों में नहीं होनी चाहिए, और रेजिडेंशियल इलाके में जितनी भी शराब की दुकानें हैं वो सारी की सारी बंद करनी चाहिए। महिलाओं की दृष्टि से देखें तो क्या नुकसान हो रहा है यहाँ पर? महिलाओं की दृष्टि से देखें तो ये नुकसान हो रहा है, ना तो शाम को हम यहाँ निकल आ जा सकते, ना यहाँ की जो महिलाएं कारीगर हैं ना वो काम कर सकती, वो जल्दी जल्दी अपने घर को भागती हैं। यहाँ हमारा इंस्टीट्यूट है, पढ़ाते हैं, शाम के बैच में लड़कियों ने आना बंद कर दिया। उनके माँ बाप कहते हैं कि हमें निर्भया जैसा केस नहीं बनाना, क्योंकि सामने इतनी गाली गलौज, इतनी उल्टियाँ, इतनी गंदगी, आपका निकलना मुश्किल हो सकता है। आपका निकलना मुश्किल हो रहा है। आप बताइए दादी। हम हाउसवाइफ हैं, लेकिन हम जब भी यहाँ से हमें दाल सब्जी या घर का कोई भी सामान लेने के लिए निकलना पड़ता है तो लोग यहाँ से पी पी के इतनी गालियाँ देते हैं, इतनी ग्लोज, निकला नहीं जाता, सारा रास्ता बंद हो जाता है। दिन निकलते ही यहाँ लाइन लग जाती है। जब पहले ही 3 हैं यहाँ पर शराब के ठेके, तो चौथा और खोलने की क्या जरूरत है? हमारी सरकार 2100 रुपया तो देने की बात कर रही है, ठीक है, हम सुन रहे हैं कि वो देंगे, लेकिन वो उन्हीं का ही फायदा है। वो 2100 रुपया जो पीने वाले हैं वो निकालेंगे, वो दुकान से शराब खरीदेंगे, वो वहीं जाएगा, सारा पैसा 2100 रुपए दे रही है केजरीवाल सरकार। तो कुछ भी नहीं दे रही, ये तो बेकार की बात है, झूठ अफवाह है, कोई कुछ नहीं दे रहा, ना केजरीवाल दे रहा ना और कोई दे रहा। लेकिन गरीबों के लिए कोई मदद नहीं है। ये बच्चे नशे करते हैं, सुबह आते यहाँ पे लाइन लग जाती है, दारू की, रोजगार है नहीं, बच्चे रोजगार नहीं है, नशा लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मैं रचना सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। पटपड़गंज विधानसभा में आप हैं, तो क्या तस्वीरें वहाँ की, और वहाँ की महिलाओं का क्या कहना है कि जो शराब के ठेके वहाँ पर जो खुल रहे हैं उसके बाद क्या स्थिति है वहाँ पर?